भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? लाइव पोल में 30 सेकंड में आंसर दीजिए। बार बार बोल रहा हूं और क्वेश्चन दे दिया तो उसी को आप गलत दे रहे हो जी, क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, गलत आंसर नहीं देना है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सारे बच्चे लाइव पोल में आंसर दीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने रॉन्ग दिए? 10 ने बी दिए, 8 ने ए दिए और 28 ने सी दिए। सुनते नहीं हो, क्या बताऊं आपको, बार बार बोलने के बाद भी सही आंसर नहीं देते हो आप लोग। क्या रहेगा जी? मेरठ इज द राइट आंसर। ऐसे चलेगा ना बच्चों तो यार प्रयास तो निकल जाएगा हाथ से फिर आप लोगों के। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बार बार बोला मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी, मंगल पांडे थे वहां से मेन जो लीडर थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप लोग गलत आंसर देते हो। चलिए इसका भी गलत दोगे क्या? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? लाइव पोल में आंसर देंगे सारे बच्चे। ठीक है, क्या कारण से हुआ था? बोल रहा हूं मैं, चर्बी युक्त कारतूस। कारतूस था वो किससे बना था? चर्बी से बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चर्बी युक्त कारतूस किस जानवर की बनी हुई थी? बता चुका हूं अभी थोड़ा देर पहले, है ना? आंसर देंगे सारे बच्चे 30 सेकंड में। सी। ठीक है, 1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोह किसने किया था? जो मेरठ का जो विद्रोह करने थे उसका लीडर कौन था? है ना, हु रिवोल्टेड फ्रॉम मेरठ? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर। तो ये है आपके लिए 30 सेकंड। वेरी गुड भार्गव, दकेश्वर, धारणी, तेजस, तारणी, साहित्य, इसिका, आशीष, हेजल और आर्यन। 10 के बच्चों का नाम लिया मैंने, 30 ने सही दिए और 10 ने बी दिए, सी दिए 2 ने, 6 दिए डी ने, डी आंसर दिए 6 ने दिए हैं, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिए। तो बच्चों मंगल पांडे याद रखना ना, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, इसी के लिए बोला जाता है वीर नारायण सिंह को, है ना? क्योंकि 1857 का जो मेरठ विद्रोह से जो शुरू हुआ था उनका मेन लीडर था मंगल पांडे। ठीक है बच्चों, याद रखना है सभी क्वेश्चंस का आंसर। पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे, इनको मैंने नहीं चर्चा किया था। तो मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये रेजिमेंट था उनका। जो अलग अलग रेजिमेंट होते हैं ना सिपाहियों का, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इस रेजिमेंट से जुड़ा हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अगला है 1857 क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया था, लाइव पोल नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी बताता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मुगल सम्राट अंतिम थे बहादुर शाह जफर, है ना, दिल्ली से थे ये बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व नेता कहां घोषित किया गया? वेयर वाज बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड द लीडर? तो आंसर घोषित किया गया दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली का नेता था। ठीक है, मुगल बादशाह था ये। जिस प्रकार मैंने आपको बासपा ये सिखाया था ना, उसी प्रकार ये भी मुगल का ही था। सबसे पहले क्या नाम था सबसे पहले वाला? बताइए आप में से, बोल के बता दो। मुगल का नाम आपको याद रखना है ना। मैं दिल्ली सल्तनत भी बताऊंगा किसी दिन, दिल्ली सल्तनत का भी अलग है। तो मैंने ये आपको ट्रिक लगाया था, भाजशा, यही है ना। 20 हो जाएगा बाबर, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं ए से हो जाएगा। क्या नाम बताया था? अकबर। ठीक है, ये अच्छा रहेगा याद करने के लिए, अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है, जे से जहांगीर। ए से हो जाएगा शाहजहां, इसी ने जो है, याद रखना, इसी ने क्या बनाए थे? आगरा का ताजमहल। और ए से हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब, है ना, याद रखेंगे। ये तो जो मेन मुगल जो सम्राट थे ये हो गया। और उसके मतलब उत्तराधिकारी बनते गए तो बहादुर शाह जफर अंतिम था, याद रखेंगे। आगे देखिए, कानपुर में 1857 की क्रांति नेतृत्व किसने किया था?
तो कानपुर से किए थे नाना साहेब, ये याद रखना। कौन थे? 1857 क्रांति के नेतृत्व किसने किए थे? नाना साहेब ने। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से वीर नारायण सिंह थे, बंगाल से सॉरी बिहार से पूछा जाता है, बिहार से कुंवर सिंह, तो ये आपको याद रखना है। बंगाल बिहार एक ही अर्थ है, बंगाल बिहार एक ही क्षेत्र में थे वो। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से सबको पता है किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? झांसी की रानी थी। ठीक है, झांसी राज्य थी, वहां की रानी थी। आगे देखिए, अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध, अवध ये हो जाएगा लखनऊ बोलते हैं, बेगम हजरत महल, उसी का अवध बोलते हैं उस एरिया को, बेगम हजरत महल। ठीक है, ये रहेगा अवध में। हु लीड टू रिवोल्ट इन अवध? तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट बताया था, क्या रहेगा बच्चों? कुंवर सिंह, ये राजा थे। ठीक है, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? तात्या टोपे नाना साहेब के सहयोगी थे, याद रखना, बी आंसर रहेगा। तात्या टोपे वास एंड, ये जो है मध्य भारत के है ना क्रांतिकारी थे, मध्य भारत से तात्या टोपे, और ये नाना साहब के सहयोगी थे। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? मुख्य केंद्र था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के आसपास से शुरू हुआ था, मेरठ से, है ना, याद रखेंगे। तो ये मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने लागू की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मैंने आपको बताया था, व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना, इसने लागू किए थे। क्या होता है हड़प नीति? हड़प, हड़प पहले भी आपको पहले मैंने बताया था शुरुआत वाले लेसन में, जिसको व्यापकगत सिद्धांत मैंने बोला था, और इंग्लिश से कुछ और नाम बताया था, याद नहीं आ रहा है। इसमें क्या होता है, अगर कोई राज्य का राजा का देहांत हो जाता है और अगर उनके बच्चे नहीं रहते हैं तो उसके वाइफ को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाता था। किसको दे दिया जाता था? पूरे राज्य का बागडोर अंग्रेजों के हाथों में आ जाता था, ऐसा नियम बना था। इसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। समझ आया क्या बोला जाता है इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने लागू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। समझ आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंतर्गत किस राज्य को हड़पा गया? चलो बोलकर बता दो, कौन सा राज्य को हड़पा गया जहां की रानी ने लड़ाई लड़ी? झांसी। खत्म होने के बाद झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी ना, तो वो तो हार गई, झांसी की रानी मारी गई है ना। तो इसीलिए जो आपको याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंतर्गत किस राज्य को हड़पा गया, है ना, विच स्टेट वाज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट? तो आंसर आएगा झांसी। ठीक है, झांसी के राजा थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो रानी अपने राज्य के लिए के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जो है वो हार गई, और अंत में झांसी को क्या कर दिए गए? अंग्रेजों के हाथों में मिला दिए गए। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना सभी को? तो ये आपको याद रखना है, झांसी के हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत। ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण है जनता के समर्थन, एकता का भाव, सशक्त नेतृत्व, आधुनिक हथियार। एकता का भाव था, है ना, एकता का भाव था, है ना, सेंट्रल नेतृत्व का भाव था, एकता का भाव था। ठीक है, इसीलिए जो है 1857 में हम लोग हार गए थे। आगे देखिए, 1857 में अंग्रेजों का समर्थन किसने किया था? कुछ जमींदार, है ना, जो जमींदार थे उन्होंने उसका समर्थन किए थे, है ना। जमींदार जो है, एकता का भाव था तो कुछ जमींदार उनसे मिल गए थे अंग्रेजों से। 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? द नेचर ऑफ द रिवोल्ट वाज सीमित और क्षेत्रीय था। सीमित और क्षेत्रीय हो गए थे जमींदार से मिल जाने की वजह से। कुछ एरिया के लोग या मध्यम वर्गीय लोग, है ना, उनको प्रोत्साहन नहीं दिए युद्ध को, इस रिवोल्ट को, याद रखेंगे। अगला है, 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? आफ्टर 1857 इंडिया केम अंडर हुज रूल? तो रहेगा ब्रिटिश सरकार,
है ना, ब्रिटिश संसद, इंग्लैंड के संसद से घोषणा की गई ना रानी के द्वारा। क्या नाम था रानी का नाम? महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक है, महारानी क्वीन विक्टोरिया, जिसने विक्टोरिया। कौन सा पद खत्म किए जब 1857 के बाद जब जीत गए, कौन सा पद खत्म किए महारानी विक्टोरिया ने? कौन सा पद? गवर्नर के पद को क्या लाए? वायसराय। वायसराय। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुए बोल के बता दो इन ऑप्शंस में से। 1858। रूल इन तो आ जाएगा 1858। 1858 की घोषणा किसने की है? खत्म करने की। अभी भी इंग्लैंड के में राजा रानी है, याद रखें इनकी। विक्टोरिया मतलब एलिजाबेथ प्रथम, सेकंड, द्वितीय, थर्ड, ऐसे जो है वहां भी अभी भी क्रम चल रहा है। 1857 के विद्रोही सैनिकों को क्या कहा जाता था? जो विद्रोही सैनिक थे, है ना, जो सोल्जर थे, वही बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 1857 की क्रांति का सामाजिकरण क्या था? व्हाट वाज द सोशल कॉज? धार्मिक हस्तक्षेप। बहुत सारे धार्मिक हस्तक्षेप मैंने आपको बताया। मारिया विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था मारिया विद्रोह? बलि प्रथा का अंत कर दिए थे, है ना, सती प्रथा का अंत कर दिए थे, उसके लिए भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे थे। मैंने आपको कल भी बताया कि कुछ जो है अच्छे काम भी किए उन लोग, जो है जो नहीं होना चाहिए था वो होता था, तो लेकिन लोग उसका विरोध करने लग गए थे। आगे देखिए, भारतीय शासक अंग्रेजों की किस नीति से नाराज थे? तो ये जो है ना विलय नीति, अभी जस्ट बताया ना, उसी को विलय नीति भी बोला जाता है। जो आपको मैंने अभी लिखा था ना, क्या क्या लिखा था? हड़प नीति, हड़प नीति और व्यापगत, व्यापगत सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं विलय नीति बोलते हैं। विलय कर देना, किसी शासक का डेथ हो जाते थे, है ना, तो उसको अपने ओर मिला लेते थे उनके राज्य को। लखनऊ में क्रांति के नेतृत्व किए थे, लखनऊ से मैं हाँ ये बताया था, बेगम हजरत महल, जिसको जो है अवध भी बोला जाता था। ठीक है, अवध क्षेत्र लखनऊ। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। चलिए आगे देखिए, 1857 की क्रांति में सबसे आगे कौन था? सबसे आगे कौन थे? देखिए ऑप्शन में से, सबसे आगे सिपाही। ठीक है, सबसे आगे थे सिपाही। सिपाही मंगल पांडे लीडर का बताया आपको मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब अधिकार किया? कब अधिकार कर दिए पुनः? 1858 में। ठीक है, 58 जो है दिल्ली अधिकार कर दिए। 1857 क्रांति का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी हार हुई? अंग्रेजों की जीत हुई, ये मान लो अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, 1850। ठीक है, 1850। हम लोग को तो आजादी है 1940। माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इसको यही देना बी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी और ग्वालियर एक याद है ना, देखे होंगे, पहले आएंगे झांसी, उसके बाद आएंगे ग्वालियर। ठीक है, तो आसी पास है, याद रखिएगा, ग्वालियर और झांसी। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या है? क्या था? बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, भारी कर, ये भी एक कारण था। भारतीय हार का एक कारण क्या था? हारने का कारण ये दोनों कारण था। ठीक है, वन रीजन फॉर इंडियन डिफीट वाज हथियारों की कमी, नेतृत्व की कमी, ये दोनों, मतलब आंसर नंबर सी रहेगा। याद रखेंगे, हारने के ही कारण है हथियारों की कमी और नेतृत्व की कमी। आगे देखिए,
1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? कौन से विद्रोह? सिपाही विद्रोह। तो आंसर नंबर बी सिपाही विद्रोह। कौन सा था दिल्ली के बाद? दिल्ली के बाद कोई केंद्र था? कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर है ना, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में ये। बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित किया गया? ये देखो, बहादुर शाह जफर जो मुगल है ना, मुगल काल का इंपरर, उनको जब हार गए ना 1857 में युद्ध, तो उनको ना दूसरे देश में निर्वासित कर दिए गए, और वो देश था म्यांमार, और म्यांमार का एक शहर था जिसका नाम था रंगून, याद रखेंगे। क्या नाम था? रंगून। देखना, गूगल करना आप लोग कि रंगून कहाँ है लेटेस्ट में, तो बताएगा म्यांमार। तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिए गए, ठीक है, जब 1857 में हार गए। तो दिल्ली का बादशाह था वो। किस वर्ग ने सीमित समर्थन किया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, शिक्षित और मध्यम वर्ग जो समर्थन नहीं दिया। 1857 क्रांति का सबसे बड़ा महत्व क्या था? व्हाट वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस? तो आंसर क्या था? राष्ट्रीय चेतना, तुरंत स्वतंत्रता, अंग्रेजों का अंत, कंपनी की मौजूदगी। आंसर आएगा राष्ट्रीय चेतना, यही था सबसे महत्व। ठीक है, आगे देखिए, 2 और बच गया, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। तात्या टोपे मुख्य रूप से कहां सक्रिय थे? मध्य भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, 1857 की क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज द रिवोल्ट इंपॉर्टेंट? 1857 में हम लोग किसको चुनौती दिए थे? अंग्रेजों को, याद रखिए, है ना, अंग्रेजों को हम लोग चुनौती दिए थे, इसी वजह से जो है ये क्रांति महत्वपूर्ण है। उसके बाद अंग्रेजों के मन में ये पनपा कि यार यहाँ भारतीय लोग भी कुछ कर सकते हैं,